करके जाना चाहिए। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूं, इतना शांत आपका चेहरा है, इतने विश्वास के साथ आप बैठे हैं, मुस्कुराते भी हैं। ये जो अवस्था है ना, एग्जामिनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रहिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, आप घबराए हुए रहेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए और आपको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी तैयारी आपको करनी थी आपने कर ली है। अब आपका फोकस प्रश्नों के अच्छे से उत्तर देने में होना चाहिए। आप इस बात से भी नहीं घबराइए कि कुछ नया आ गया तो क्या होगा, कुछ ऐसा आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो क्या होगा। और मैं सभी को कहूँगा, परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए बिना टेंशन लिए परीक्षा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे उपाय आपको एग्जाम वॉरियर बुक में दिए गए हैं। और अभी भी एग्जाम वॉरियर बुक को एक मैंने नया एडिशन, मुझे कोरोना में थोड़ा समय मिल गया तो मैंने इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी किया है, कुछ एडिशन भी किया है। इस बार इसमें बच्चों के लिए ही मंत्र नहीं है, बल्कि मैंने पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। कई सारी एक्टिविटीज नमो ऐप पर भी दी हुई है। आप इसमें पार्टिसिपेंट करके अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मन में से निकल जाएगा और आपको पक्का फायदा होगा। और आपके साथियों, और मैं ही आपसे चाहूँगा कि आपको जब भी फायदा हो तो मुझे लिख करके दीजिए। एग्जाम वॉरियर पढ़ करके मुझे चिट्ठी लिखिए, लिखोगे ना? जी सर। वाह, शाबाश। थैंक यू सर। नमस्ते जी। मेरा नाम धारवी पोपट है। मैं गुजरात अहमदाबाद के ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल स्कूल संस्कार धाम के कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। श्रीमान, इस कोरोना काल में उद्योग, व्यापार, सरकार को भी तकलीफ आई होगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि विद्यार्थियों को क्या तकलीफ आई? सर, इस संकट को मैं अपने जीवन में किस रूप में याद रखूं? ऐसा लगता है कि हम छात्रों का एक साल निरर्थक हो गया हो। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आपका मार्गदर्शन हमें दिशा देगा। धन्यवाद। धारवी आपका छोटा भाई है? बड़ा भाई, छोटा भाई कोई है घर में? छोटी बहन है। हैं? छोटी बहन है सर। छोटी बहन है, अच्छा। जी सर। छोटी बहन को ऐसे ही डांटती हो जैसे अभी कह रही थी? नहीं सर। है? ऐसे आंखें खोल करके बोल रही थी? अच्छा, साबरमती आश्रम पहले आई थी कि आज पहली बार आई? सर, फर्स्ट टाइम आई हूँ आज। फर्स्ट टाइम आई हो? कितने साल से अहमदाबाद में रह रही हो? 6 years सर। अच्छा, तो 6 साल से हाँ, रह सर। रही हो और आपको कभी मन नहीं कर गया कि भारत की आजादी का इतना महत्वपूर्ण स्थान, वहां कभी जाना चाहिए? आज तो सुबह से आ गए होंगे आप लोग। जी सर, बिल्कुल। तो आपने देखा क्या, आज सब चीजें देखी क्या? हाँ सर, देखी। मन को शांति का अनुभव हुआ? हाँ सर, बहुत शांति का अनुभव हुआ। देखिए, जा करके अपने संस्कार धाम के दोस्तों को भी कहो कि साबरमती आश्रम जाना चाहिए, और अपने परिवार और जी। मित्रों के भी कहो कि साबरमती आश्रम जाना जी, सर। चाहिए और वहाँ की शांति का अनुभव करना चाहिए। कुछ पल बिल्कुल मौन, सर। कुछ पल मौन वहाँ बैठना चाहिए। करोगे? हाँ सर। अच्छा, अब आप चलिए, आपके सवाल पर आता हूँ। मैं तो एकदम से धारवी को उपदेश ही देने लग गया था। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जहां तक कोरोना का प्रश्न है, मैं तो इसे इस रूप में देखता हूं कि जो गलती आपने नहीं की उसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। ये आपके लिए जीवन की एक सीख है
कि कई बार जीवन में बहुत कुछ अचानक घटता है, अकल्पनीय घटता है और इन घटनाओं पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोरोना में भी हम कह सकते हैं कि बच्चों का, युवाओं का जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। बचपन के लिए तो 1 साल का नुकसान बड़ी इमारत की नींव में एक खालीपन जैसा है। इस कमी को भरना आसान नहीं है। स्कूल एज मतलब हंसना, खेलना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी उछालना, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर चीज का आनंद, दोस्तों के साथ, क्लासरूम में, टीचर के साथ गप्पे मारना, बातें करना, घर की छोटी सी भी घटना चारों दौर एकदम से बता देना, उनके बीच रहना, ये सब जीवन की विकास यात्रा के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इन सब चीजों से आप सहज ही कितना कुछ सीख सकते हैं। आपको भी लगता ही होगा, कोरोना काल के पहले का समय आप याद करते होंगे तो सोचते होंगे कि कितना कुछ मिस किया है। लेकिन कोरोना काल में अगर काफी कुछ खोया है तो बहुत कुछ पाया भी है। कोरोना की सबसे पहली सीख तो यही है कि आपने जिस चीज को, जिन जिन लोगों को मिस किया, उनकी आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका है, ये इस कोरोना काल में ज्यादा पता चला है। आपको इस बात का एहसास हुआ कि किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। खेलकूद हो, स्कूल में फिजिकल क्लासेस हो, या फिर आपके घर के पास सब्जी बेचने वाले, कपड़े प्रेस करने वाले, पास के बाजार के दुकानदार, जिन लोगों को, जिन बातों को आपने रूटीन समझ लिया था, उनका जब मिस करते हैं तब उनका सबका महत्व